हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जयसवाल। तो दोस्तों, कैसे चल रही है आप लोगों की आखिरी पड़ाव की तैयारी, यानी ज्योग्राफी के पेपर की तैयारी कैसे चल रही है? पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि यार एक्साइटमेंट में ही चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, पास तो हो ही जाएंगे? ऐसा मत करो यार, आखिरी पड़ाव है। जिस प्रकार एक बॉल में जब आखिरी में चौका या छक्का चाहिए होता है, जब तक हम लास्ट बॉल में वो चौका या छक्का नहीं मारते, मैच नहीं जीत जाते हैं, तब तक वो चीज़ पूरा नहीं होता। सेम उसी प्रकार आपने पूरा पेपर, ठीक है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ठीक है, साइंस 1, साइंस 2, मैथ्स 1, मैथ्स 2, जो भी है बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया होगा। लेकिन जब तक इस आखिरी बॉल पे छक्का नहीं मारोगे ना, तब तक शायद वो मैच जीत नहीं पाओगे जो आपने सोचा है कि मुझे 90% लाना है। तो यार, मैं आपके लिए जब इतना हार्डवर्क कर सकता हूँ, ठीक है, देख सकते हो आखिरी दिन है ज्योग्राफी का, फिर भी लगा हुआ हूँ आपके लिए। और बल्कि सिर्फ आज नहीं, पिछले कई दिनों से लगाऊं, कई महीने से लगाऊं और कई सालों से आपके लिए लगा रहा हूं, ताकि यार आप लोग को मैं बेहतरीन से बेहतरीन कंसेप्चुअल नॉलेज दे सकूं और आप उसको लेके बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सको, जिसके बदौलत आप लोग को हो सकता है शायद अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, या फिर हो सकता है अच्छा आपको लाइफ करियर मिल जाए। तो यार, यही एक सपना है, कहीं ना कहीं मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ पिछले कई सालों से, और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको भी समझ में आएगी। ठीक है, चलो, बाकी बातें तो होती रहेगी। अगेन एक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में लेकर आया हूँ। जैसा कि आप जानते हो कि बहुत सारे मैप्स के क्वेश्चंस के वीडियोस ऑलरेडी हमने दिए हैं, जिसमें एक वीडियो मैंने ऐसा दिया जिसमें मैप्स दिया होता है और उसके बेस पे कुछ सवाल पूछते हैं, जो क्वेश्चन 4B में पूछता है। उसका वीडियो एक सेपरेट तरीके से चला गया है, जाके चेकआउट कर लेना, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। अभी जस्ट रिसेंट में ही अपलोड हुआ है। एक वीडियो जस्ट कुछ ही देर पहले अपलोड हुआ है, जिसमें हमने बताया कि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और आपको बोला जाता है कि इसको ब्राज़ील के मैप में प्लॉट करके दिखाओ, इसको इंडिया के मैप में प्लॉट करके दिखाओ, दैट इज द आउटलाइन ऑफ द मैप, जो क्वेश्चन नंबर 4A में पूछता है 4 मार्क्स का, उसका भी एक सेपरेट वीडियो डाल चुका हूं अब तक। प्लीज जाके चेकआउट कर लेना अगर आपने मिस कर दिया है तो। अब ये जो वीडियो है, ये भी एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो कि ग्राफ वाला वीडियो है। अब ये ग्राफ वाला क्यों है? क्योंकि आपका जो क्वेश्चन नंबर 6A होता है, उसमें आपको एक ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको स्टैटिस्टिकल डेटा दिया रहता है, यानी आपको एक टेबल दिया रहेगा, स्टैटिस्टिकल चार्ट दिया रहेगा, डेटा दिया रहेगा, जो भी इंफॉर्मेशन है वो दिया रहेगा, और आपको बोला जाएगा उस डेटा की हेल्प से आपको क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। या तो लाइन ग्राफ बनाना है या तो बार ग्राफ बनाना है, लेकिन बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए क्वेश्चंस आते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6A में पूछते हैं, और ये 6 मार्क्स का आता है। यानी मैप तो 4-4 मार्क्स के ही आते हैं 2 क्वेश्चन, लेकिन ये आपका 6 मार्क्स का आता है। लेकिन इसमें ऑप्शन होता है, या तो आप क्वेश्चन नंबर 6A कर सकते हो या तो क्वेश्चन नंबर 6B कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6B जो होता है, उसमें भी आपको ग्राफ दिया होता है और उसके बेस पे कुछ सवाल पूछते हैं। तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आ जाएगा, जस्ट इसके बाद वो वीडियो आ जाएगा। लेकिन ये वीडियो सबसे पहले हम देखेंगे, जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन हमें दी रहेगी, स्टैटिस्टिकल डेटा हमें दिया रहेगा। अब उसी के हेल्प से हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो वो कैसे करते हैं, क्या डेटा दिया जा सकता है, लास्ट ईयर कैसा क्वेश्चन आया था, ये सब चीज डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लो, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो को शेयर कर देना। आखिरी बारी शायद बोल रहा हूं यार शेयर करने के लिए, तो प्लीज शेयर कर देना अपने सभी दोस्तों को, बहुत हेल्प हो जाएगा उनको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगेन, जैसा कि आप जानते हो पिछले कई साल से अगर आप लोग हमसे जुड़े हो, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग ऐसे ही हमारे साथ आगे भी जुड़े रहो, 11वीं और 12वीं में भी। तो हमारा एक चैनल है जिसका नाम है JR कॉलेज, ठीक है। ये चैनल 1.5 साल से हमने बना रखा है, जिसमें सारे 11वीं के साइंस एंड कॉमर्स, 12वीं के साइंस एंड कॉमर्स, सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा के उसको लेक्चर्स फॉर्म में अपलोड करके रखा है, जिसको अगर आप देखोगे, पढ़ोगे, तो सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा है जो कहीं शायद ऑफलाइन क्लासेस जाने का नहीं सोच रहा है 11वीं में, तो यार 11वीं का टेंशन भूल जाओ, और सेम 12वीं में भी सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है इतनी बेहतरीन तरीके से कि कंसेप्ट आपका सारा क्लियर हो सकता है। तो प्लीज़ अब भी जाके चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, जिससे हमें आप जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए शुरुआत करेंगे। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, वहां पे भी हम जुड़ेंगे तो काफी अच्छा रहेगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हो ये स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन कैसा आता है पहले समझो। क्वेश्चन आपको किस हिसाब से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन आपको आता है कि प्रिपेयर अ लाइन ग्राफ। देखो क्वेश्चन में दिया रहेगा प्रिपेयर ए लाइन ग्राफ विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन। यानी आपको एक ग्राफ नहीं, माफ करना, क्या बोलते हैं इसको, स्टैटिस्टिकल डेटा या फिर स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन आपको दिया रहेगा। मतलब इन शॉर्ट एक टेबल दिया रहेगा, उसमें कुछ वैल्यूज रहेंगे और आपको बोला रहेगा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब इन शॉर्ट आपको क्या करना है, इसकी हेल्प से, ये जो डेटा दिया है इसकी हेल्प से एक ग्राफ भी बनाना है, और ग्राफ बनाने के बाद आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसके ऊपर सवाल का जवाब भी देना है। तो टोटल 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, जिसमें समझ लो कि शायद 3 मार्क्स का आपका ग्राफ बनाने का मिलता होगा, और 3 क्वेश्चन यहां पूछे तो 3 मार्क्स आपको यहां पे मिल जाएगा। कुल मिला के 6 मार्क्स मिलेंगे। तो यार ऐसे क्वेश्चंस को क्यों छोड़े हम ऑप्शन में, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे क्या करना है। तो सबसे पहले कहीं पे भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, जैसे मान लो यहाँ पे क्या दिया है इन्होंने, इंडिया ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन। इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है वो किसके बारे में दिया है, इंडिया ट्रेंड्स ऑफ अर्बनाइजेशन के बारे में दिया है, जिसमें उन्होंने बहुत सारे इंफॉर्मेशन दी है कि ईयर दिया हुआ है, ठीक है, उन्होंने ईयर दिया हुआ है और कंट्री दिया हुआ है कि
कौन से ईयर में इंडिया का पॉपुलेशन कितना था। तो आप देखो यहाँ पे 1961 में इंडिया का जो पॉपुलेशन है, और ये परसेंटेज में दिया है, ये आपका परसेंटेज में दिया है। तो 1961 में 18% था अर्बनाइजेशन, 1971 में 18.2% अर्बनाइजेशन था, 1981 में 23.3% था। ये पूरा डेटा हमें दिया है। तो सबसे पहले इसके हेल्प से हमें ग्राफ बनाना है, वो भी कौन सा ग्राफ बनाना है उन्होंने दिया है, लाइन ग्राफ बनाना है। लाइन ग्राफ मतलब एक सिंगल लाइन से बनता है, ये आपको पता हो। तो क्या करना होता है, आपको एक ग्राफ पेपर ले लेना, आपको ग्राफ मिल जाएगा। कहाँ से मिल जाएगा, अगेन आपके जो भी आपका क्लासरूम है उसमें आपके ग्राफ पेपर भी रहेंगे, जैसे मैप्स मिलेंगे वैसे ग्राफ भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ग्राफ ले लेना है, ठीक है। सबसे पहले ग्राफ में आप बनाओगे एक हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे, और एक बनाओगे एक वर्टिकल लाइन। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं, पढ़ा हुआ ये सब चीज मैथ्स में भी। मैथ्स 1 में चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स चैप्टर पढ़ा था ना, तो वैसे ही तो है ये भी, स्टैटिस्टिकल डेटा, बस उसका ग्राफ बनाना, जैसे हिस्टोग्राम बनाते थे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते थे, उसी प्रकार का चीज़ है और कुछ नहीं है। यहाँ पे लाइन ग्राफ मतलब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जैसे बनाते थे सेम वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं। तो आपने सबसे पहले एक्स एक्सिस बनाया, और एक्स एक्सिस में आप क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे। ये देखो ये ईयर है, तो आपने एक्स एक्सिस पे लिख दिया। पहला क्या है 1961, तो मैं एक गैप लिखता हूँ, यहाँ पे 0 रहेगा तो यहाँ पे गैप करता हूँ, 2 सेंटीमीटर का गैप किया मैंने, 1961 लिखा, फिर 2 का गैप करके 1971, फिर 1981, 1991, 2001, 2000, ऐसे प्लॉटिंग मैंने कर दिया। ये मैंने पहले से ही करके रखा था टाइम बचाने के लिए, तो मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पे नीचे लिख देना ईयर। तो ये क्या है, एक्स एक्सिस पे जो मैंने लिखा है वो ईयर है। अब वाई एक्सिस पे क्या आएगा, इंडिया का अर्बनाइजेशन का परसेंटेज। तो मैंने लिख दिया परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन, देखो इस प्रकार से परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन लिख दिया। और कितना है 18 सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपका कौन सा, 31, सबसे बड़ा 31 है। तो मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, तो 0 मैं 5 का गैप ले लेता हूँ, 5, 10, 15, आप 8 का ले सकते हो, 3 का गैप 3, 6, 9 लिख सकते हो, 4, 8, 12, 16 लिख सकते हो, 5 का लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 लिख दिया। अब इससे ज़्यादा कोई बड़ा नंबर नहीं है, 31 ही है सबसे बड़ा नंबर, मतलब यहाँ तक ही आएगा। अब इसको प्लॉट करना होता है, तो प्लॉट कैसे करते हैं आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, सभी लोग जानते हैं प्लॉटिंग कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ बच्चा, प्लॉट करता हूँ। चलो सबसे पहले मैं आपको प्लॉट करके दिखाता हूँ, कैसे प्लॉट करोगे, कैसे प्लॉट करोगे। पहला है 1961 में, देखो 1961 में क्या है, 18% अर्बनाइजेशन है। तो 1961 ये लाइन है, और 18% मतलब कहाँ होगा, ये 10, ये 15, ये 20 के थोड़ा सा नीचे होगा 18%। ये 20 का लाइन है ना, तो 20 के नीचे होगा थोड़ा 18%। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, ये 18% का सिंबल बना दिया, ठीक है। तो ये होगा 18%, ठीक है। उसके बाद 1971 में कितना होगा, 18.2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 1971 में 18.2 मतलब इससे थोड़ा सा ही ज़्यादा होगा, यहाँ पे होगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18.2, ठीक है, आ गया, ठीक है। उसके बाद है 1981 में 23.3 हो रहा है, मतलब जैसे आगे बढ़ोगे 1981 आया, उसमें आ गया 23.3। तो 23.3 मतलब 25 के थोड़ा सा कम होगा, मतलब यहाँ के आसपास होगा। तो यहाँ पे हमने बना दिया 23.3 वाला लाइन। फिर 1991 में है 25.7, तो 1991 में 25.7 मतलब 25 के थोड़ा सा ऊपर होगा, तो यहाँ पे समथिंग होगा 25.7, ठीक है। उसके बाद है 2001 में 27.8, तो 2001 ये रहा, इसमें कितना बनाना है, 27.8 बनाना है। तो 27.8 मतलब 30 से थोड़ा कम, तो 2001 में ये 30 का लाइन है, उससे थोड़ा कम, मतलब यहाँ के आसपास होगा आपका 27 वाला लाइन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2011 में है 31.2, तो 2011 में कितना बनाना, 31, तो ये 30 का लाइन है, 31 मतलब यहाँ पे कहीं पे होगा 31, ठीक है। तो आपने इसको कंप्लीट कर दिया। अब कुछ नहीं करना है, आपको अपना स्केल ले लेना है, ठीक है, स्केल ले लेना है, और स्केल से आपको ये सभी लाइन को जोड़ देना है, सिंपल सी बात है। तो मैं क्या करूंगा, अपना स्केल ले लूंगा और इसको मैं जोड़ देता हूं, ठीक है, फटाफट से जोड़ देता हूं। तो मैं लेता हूं स्केल, ठीक है, और इसको फटाफट से जोड़ के दिखाता हूं। चलो, तो सबसे पहले कैसे जोड़ोगे, यहाँ पे कलर कौन सा ले लूं, चलो कलर ले लेता हूं मैं पर्पल, ठीक है। चलो यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है, फिर ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ा, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ा, ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ा, और ये पॉइंट से ये पॉइंट जोड़ दिया। अब इसको थोड़ा सा मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ, मेरे पास डायरेक्ट मोटा करने वाला नहीं है, डायरेक्ट एक एक करके पकड़ के मोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोटा कर दिया, ठीक है, ठीक है। मेरे पास पर्पल कलर है यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है, मर्ज कर दिया। तो ये जो दिख रहा है आपको, ये एक लाइन ग्राफ बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया आपका लाइन ग्राफ। तो अगर ये ग्राफ आपने बना लिया, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बच्चे मिस कर देते हैं, जो कि स्केल लिखना, तो यहाँ पे आपको लिखना है स्केल, कि आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिया, तो ऑन एक्स एक्सिस आपने लिया है कितना, ईयर लिया है, 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 साल का गैप है ना, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर, ठीक है,
इज इक्वल टू 10 ईयर्स का आपने गैप लिया हुआ है। तो ये आपने एक्स एक्सिस पे लिख दिया, फिर ऑन वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, 5 का गैप लिया है। तो ऑन 1 सेंटीमीटर का गैप है, तो आपने वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन ट्रेंड्स आपने लिखा है। तो इस तरीके से आपने ये लिख दिया, स्केल बना दिया। स्केल लिखना बहुत जरूरी है, तो मार्क्स कट जाएगा। तो स्केल लिखने का आपको आधा या 1 मार्क्स मिलता है। इस तरीके से पूरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को बनाने का आपको 1 मार्क्स, और ये ग्राफ बनाने का आपको 1 मार्क्स जो है ये मिल जाता है। ठीक है, ये क्या हो गया, ठीक है, समझा ये चीज। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा एटलीस्ट 3 मार्क्स। यहां पे इतना करोगे 3 मार्क्स मिल जाएगा, लेकिन पूरा मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 3 ही मार्क्स का हुआ है, और 3 मार्क्स का आपको यहां मिलेगा। तो आपको क्वेश्चंस पूछा है, जैसे मैंने बताया आपको क्वेश्चंस भी पूछा रहेगा, उसका भी सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको। तो क्या क्वेश्चन पूछा है, अगर आप देखोगे क्या बोल रहा है, इन विच ईयर 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। तो आपको कुछ क्वेश्चन है, उसके सवाल के जवाब देने हैं कि कौन से ईयर में 18% अर्बनाइजेशन पाया जाता है। तो आप देखोगे 18% कहां पे है, 1961 में। तो आपने लिख दिया इन द ईयर 1961 18% अर्बनाइजेशन इज फाउंड। बहुत सिंपल है, बस देख के लिखना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट है, अर्बनाइजेशन हैज इंक्रीज बाय हाउ मेनी परसेंट फ्रॉम 2001 टू 2011। तो ये 2001 कौन सा है, ये वाला 2001 में 27.8 था, 2011 में कितना है 31.8। तो हमें पूछा कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, तो मैंने क्या बोला कि 2001 में 27.8% है, 2011 में 31.2% है। देख के लिख लिया। अब मुझे निकालना है कितना परसेंट बढ़ा, तो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये 31.2 माइनस 27.8 करूंगा तो 3.4% आया। मतलब 2001 से लेकर 2011 तक जो परसेंट ट्रेंड, जो अर्बनाइजेशन का परसेंट इंडिया का जो ट्रेंड बढ़ा है, वो कितना बढ़ा है 3.4%, जो कि हमने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है। तो 3.4% से क्या हो रहा है बच्चा, इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट। मतलब कौन से डिकेड में, डिकेड मतलब क्या होता है, हर 10 साल का गैप है ना। 1961 से सीधा 71 है, 1971 से सीधा 1981 है, मतलब हर 10 साल का गैप दिया हुआ है, उसको डिकेड बोलते हैं। एक डिकेड मतलब 10 साल का गैप, एक सेंचुरी मतलब 100 साल का गैप। ठीक है, पता है ना ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें। तो ये हमें बोल रहा है कि सबसे ज्यादा गैप यानी सबसे ज्यादा ग्रोथ किस में दिख रही है आप लोग को। तो भाई मैं देखूंगा कि भाई 1961 से 1971 के बीच में सिर्फ 0.2 का गैप है, तो बहुत छोटा है। ठीक है, 1971 से 1981 के बीच में लगभग आप देखोगे तो काफी बड़ा गैप दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, 1971 से 1981 तक बड़ा दिख रहा है, यहाँ पे तो फिर भी 1.5 दिख रहा है, यहाँ पे भी 1.5 दिख रहा है, यहाँ पे भी काफी बड़ा दिख रहा है। तो मेरे को डाउट है किसके किसके बीच में, 2001 और 2011 के बीच में डाउट है आप लोग को, और आपको या तो 1971 1981 देख के लग रहा है। तो माइनस कर दो, तो 23.3 माइनस 18.2 करोगे तो आपका 5.1 आता है। ठीक है, 5 का गैप है, और वही 31.2 माइनस 27.8 करोगे तो मतलब 3.5-4 का ही गैप है। मतलब ये सबसे बड़ा है, ये वाला सबसे बड़ा है गैप। तो मैं लिखूंगा कि डिकेड ऑफ 1971 से लेके 1981 का, 1971 में 18.2 था, 1981 में 23.3 था, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो 5.1% आया, जो कि सबसे बड़ा ग्रोथ है। तो आप लिखोगे इन विच डिकेड वाज द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट, तो आप लिखोगे द ग्रोथ ऑफ अर्बनाइजेशन हाईएस्ट वाज इन द डिकेड 1971 टू 1981 एंड दैट वाज 5.1%। तो इस प्रकार से आपने ये तीनों सवाल का जवाब लिखा, आपने ग्राफ बना लिया, स्टैटिस्टिकल डेटा की हेल्प से आपने ग्राफ बना लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, मिल गया आपको 6 में से 6 मार्क्स। और क्या चाहिए आपको, बताओ, मिल गया। इस तरीके से करो, 6 में से 6 मार्क्स आपके हाथ में है बच्चा। मजा आ जाएगा आप लोग को, आप सोचोगे कि वाह वाह, इस तरीके से ज्योग्राफी पेपर जाना चाहिए था और जा रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चा, क्लियर है। तो बेहतरीन तरीके से मैंने पूरा का पूरा ये चीज सॉल्व करके दिखा दिया है, और कोई भी आपको परेशानियां नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये था पहला क्वेश्चन, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, करेंगे। तो चलो एक और क्वेश्चन पे करते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन 6A में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर ए सिंपल बार ग्राफ with the help of given statistical information and answer the following given below। मतलब आपको क्या करना है, सिंपल बार ग्राफ को बनाना है। तो दिमाग में क्या आ गया कि आपको ग्राफ बनाना है, वो भी कौन सा, बार ग्राफ, यानी डब्बा बनेगा, बिल्डिंग्स बनेगी। पता है ना बार ग्राफ क्या होता है। ठीक है, लाइन ग्राफ नहीं है, लाइन ग्राफ पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें सिर्फ लाइन ड्रॉ हुई थी, यहाँ पे बार ग्राफ है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको क्या दिया है, आपको दिया हुआ यहाँ पे एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया टू ब्राजील मिलियन US डॉलर में दिया हुआ है, US डॉलर। ठीक है, दिया हुआ है मिलियन में। तो आपका ईयर दिया हुआ है यहाँ पे एक्सपोर्ट दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2008 में 3,700 मिलियन डॉलर है, 2009 में 2,200 US मिलियन डॉलर है, फिर 2010 में 4,200 है, 2011 में 6,100 है, 2012 में ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने दिया हुआ है। इतने सारे इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब इसके बेस पे मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो मैं अगेन एक ग्राफ पेपर ले लूंगा। ठीक है, मैं ड्रॉ करूंगा एक्स एक्सिस, मैं ड्रॉ करूंगा वाई एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या लिखूंगा, ईयर लिखूंगा हमेशा की तरह, इस साइड वाला हमेशा ईयर लिखूंगा एक्स एक्सिस पे। तो ईयर क्या है, 2008, 9, 10, 11, 12। तो मैंने 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया, 2008। ठीक है, क्या ले लिया, 2008 ले लिया। ठीक है, 2009 ले लिया, 2010 ले लिया, 2011 ले लिया और 2012 ले लिया। तो हमने 2-2 सेंटीमीटर का गैप ले लिया। ठीक है,
एक्स एक्सिस पे, और सेम वाई एक्सिस पे आपको क्या है, एक्सपोर्ट का यूएस डॉलर का वैल्यू बताना है। तो 3700 है, 2200 है, और सबसे हाईएस्ट 5000 है इसमें, ठीक है। तो आपको हाईएस्ट 5000 तक जाना है, तो आप 1000 2000 का गैप रख सकते हो। तो 1 सेंटीमीटर में 1000 2000 3000 5000 6000 ऐसे करते करते गया हूं, और लिख दिया हमने ये एक्सपोर्ट। दिख रहा है, ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट वैल्यू, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ा ब्लैक कलर से लिखा है, लेकिन आपको ये दिखना नहीं होगा, तो मैं यहाँ पे वापस लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इन्होंने लिखा है एक्सपोर्ट वैल्यू, ठीक है, इन यूएस डॉलर, मिलियन लिख दो, यूएस मिलियन डॉलर में ऐसा लिखा हुआ है, ये आपको इस तरीके से लिख देना है। फिर उसके बाद आपको स्केल बनाना होता है, तो आप स्केल भी बना सकते हो यहाँ पे, स्केल, ठीक है। आप लिख दो कि ऑन एक्स एक्सिस आपने क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, एक्स एक्सिस पे क्या लिया है, ईयर्स लिया है। तो आप लिख दो ऑन एक्स एक्सिस 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ईयर, 1 ईयर, ठीक है ना, 1 ईयर का गैप है ना, 2008 के बाद 9 आ रहा है, तो 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ईयर का आपने गैप लिया है। और उसके बाद ऑन वाई एक्सिस आपने क्या लिया हुआ है बच्चा, वाई एक्सिस पे क्या लिया हुआ है, 1000 का गैप लिया है, जो कि है एक्सपोर्ट वैल्यू। तो ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर का जो गैप है वो है 1000 यूएस डॉलर मिलियन में, ठीक है। तो आपने इस तरीके से लिख दिया, बस ये बन गया आपका स्केल। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ग्राफ को प्लॉटिंग करना। तो सबसे पहले 2008 ईयर में क्या है, 3700 है, तो आपने लेना है 2008, ठीक है। 2008 में क्या बनाना है, 3700 बनाना है। तो आप ले लो स्केल, ठीक है, मैं स्केल ले लेता हूं, आपने लेना है स्केल, ले लिया, और यहां से, ठीक है, एक सेकेंड, यहां से आपको क्या बनाना है, 2008 का कितना है, 3700, 3700 किधर होगा, ये होगा 3000 का लाइन, 3500 का लाइन, 3700 मतलब 2 और लाइन बना दो, 3700 ये वाला लाइन, ठीक है। तो बस ये हो जाएगा आपका एक ग्राफ, ये हो जाएगा आपका 3700। तो 2008 ईयर में आपका कितना है, 3700। उसी प्रकार 2009 में कितना है, 2200। तो 2009 वाली लाइन में कितना बनाओगे, 2200, 2200 मतलब ये 2000, और उसके ऊपर 2 लाइन मतलब ये 2200, बस इतना रहेगा, ये आपका हो गया 2200, ठीक है। उसके बाद 2010 में कितना है, 2010 में कितना है, देखो 2010 में है 4200, 4200, 2010 में कितना है, 4200। तो यहां से शुरू होगा आपका 4000, ये रहा 4000 का लाइन, 4000 का लाइन ये रहा 4200, मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर ले लो, और ये बन जाएगा आपका 4200 का बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाना है, इसके लिए बार ग्राफ बनाए। उसके बाद क्या है, 2011 में कितना है, 6100 दिया हुआ है, तो 2011 वाला लाइन क्या रहेगा, 6100, ठीक है। तो 6000 ये रहा, 6000 का लाइन, 100 मतलब थोड़ा एक लाइन ऊपर, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से इस तरीके से स्केल और आप लोग पेंसिल की हेल्प से जो भी रहेगा अच्छे से ड्रॉ कर लेना, थोड़ा भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। तो ये बन गया 2011 का, और लास्ट में 2012 का कितना दिया है, 5000। तो 2012 का लाइन जो है वो 5000 बनेगा। तो 5000 किधर है भाई, ये रहा आपका 5000 का लाइन, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। यहां से नीचे कर देना है, ठीक है। इसको डार्क कर दूं क्या थोड़ा सा, अगर आप चाहोगे तो इसको हम डार्क कर सकते हैं, ठीक है, फटाफट से। देखो आप लोग के लिए मैं डार्क करके दिखा रहा हूँ, प्रेजेंटेशन के लिए दिखा रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं, आप लोग समझदार हो, आप लोग को इतना तो दिख ही रहा होगा कि क्या है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मोटा कर रहा हूँ, बाकी एग्जांपल ऐसे ही रफली बताऊंगा, लेकिन ये 2-3 एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि भाई कैसे भी क्वेश्चंस आने तो ग्राफ वाले, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा अगर आपको दिया है उसके बेस पे आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखा सकते हो। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बच्चा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये बन गया आपका ग्राफ। तो इस तरीके से आपने एक्सिस बनाया, स्केल लिखा, ग्राफ बना दिया, मिल गया आपको 3 मार्क्स, मतलब आधा 6 में से 3 मार्क्स आपको मिल गया, ठीक है। अब बचा हुआ है क्वेश्चंस का पार्ट, आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे एक एक करके ताकि बचे हुए 3 मार्क्स भी मिल जाए। तो क्या क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाउ मच एक्सपोर्ट वाज फाउंड इन 2008। क्वेश्चन पूछा है हाउ मच एक्सपोर्ट वाज फाउंड इन 2008। तो 2008 में कितना एक्सपोर्ट मिला, 3700, लिख देना 3700 क्या है, ये मिलियन यूएस डॉलर है, तो लिख देना 3700 मिलियन यूएस डॉलर्स। मिल गया आपको पहले का आंसर, 1 मार्क्स मिल गया। नेक्स्ट, इन विच ईयर हाईएस्ट एक्सपोर्ट ऑफ इंडिया वाज फाउंड। कौन से ईयर में सबसे हाईएस्ट एक्सपोर्ट हुआ है, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सा दिख रहा है इसमें, 6100। कौन से ईयर में, 2011। तो आपने लिख दिया कि 2011 एक ऐसा ईयर था जिसमें हाईएस्ट एक्सपोर्ट वैल्यू फाउंड किया गया था, वो भी 6100 मिला था, 6100 मिलियन यूएस डॉलर मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच एक्सपोर्ट इंक्रीज इन मिलियंस बिटवीन 2009 से 2011। मतलब 2009 ये रहा, 2011 ये रहा, इन दोनों के बीच में कितना इंक्रीज हुआ। तो 2009 में एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय, देखो 2009 में कितना था, 2009 में कितना था, 2200 मिलियन यूएस डॉलर था।
और 2011 में था 6100 मिलियन यूएस डॉलर। अब दोनों का डिफरेंस निकाल दो, 6100 में से 2200 माइनस हो तो 3900 आया। तो आपने लिखा आंसर में कि एक्सपोर्ट इंक्रीज बाय 3900 मिलियन यूएस डॉलर बिटवीन 2009 एंड 2011। तो इस प्रकार से आपने आंसर लिखा, सॉल्व करके भी दिखा दिया। 3 मार्क्स यहां, 3 मार्क्स यहां, 6 मार्क्स आपको मिल गया आपके इस क्वेश्चन का आराम से। अब देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो कितना इजीली आप कर पाओगे, है कि नहीं बच्चा? मुझे बताओ, कॉन्फिडेंस के साथ बताओ कमेंट करके कि क्या सर ये हेल्प हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो इतने सारे वीडियोस आपको हमने दिए हैं, चाहे एमसीक्यूज हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, ऑड मैन आउट हो, मैच द पेयर हो, सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन हो, सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हो, वन सेंटेंस हो, इतने सारे वीडियो मैंने बनाए। मतलब आखिरी का टाइम में मैं आराम कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं सोचा जब तक आपका खत्म नहीं होगा ना तब तक ये इंसान ना आपके लिए मेहनत करता रहेगा। रात भर जाग जाग के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ बच्चा, आप लोग को वीडियो टाइम पे अपलोड करने के लिए। तो सोचो यार, ये वीडियो आपको मिल रहा होगा, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज कमेंट करके बताओ यस सर इट इज वेरी हेल्पफुल। ठीक है, चलो आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन देख ले क्या। चलो और एक क्वेश्चन है इसका स्टैटिस्टिकल डेटा का, फटाफट से देख लो क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है लाइन ग्राफ का, मैं क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन आया था क्वेश्चन, क्या बोल रहा था, ड्रॉ द लाइन ग्राफ ऑफ दिस, जो कि है ब्राजील का परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। तो इसमें डेटा दिया हुआ है, हमें ईयर दिया हुआ है, उसका परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन दिया हुआ है कि ब्राजील में 1960 में 47.1% अर्बन पॉपुलेशन था, 1970 में 56.8% था, 1980 में 66 था। तो इस प्रकार से सारा डेटा उन्होंने दिया है, मतलब स्टैटिस्टिकल डेटा दिया है। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना है, ग्राफ भी बनाना है और इसके कुछ सवाल के जवाब देने हैं। तो सबसे पहले ग्राफ बनाना होगा, अगेन ग्राफ पेपर ले लिया, एक्स एक्सिस बनाया, वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस में प्लॉटिंग करो, क्या करना है, ईयर्स लिखना पड़ेगा। तो 1960 लिख दिया, ये ईयर 1960, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप, फिर 1970, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप 1980, फिर 2 सेंटीमीटर का गैप 1990, 2000, ऐसा गैप गैप करके बना दिया। आप 1 सेंटीमीटर का गैप भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। वाई एक्सिस में क्या है, परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन है। सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रही है यहाँ पे, 84, मतलब कहीं ना कहीं मुझे 90 तक बनाना पड़ेगा तब जाके वो कंप्लीट होगा। तो मैंने स्टार्ट किया 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, मैंने प्लॉट कर दिया। ये आपको खुद ही प्लॉट करना है और लिख दिया ये क्या है, परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, तो लिख दिया परसेंट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन। देखो इस तरीके से एरो मार के लिख दिया और यहाँ पे ईयर्स लिख दिया, हो गया। अब स्केल लिख दो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्केल लिखना है 1 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो स्केल आपको लिखना है, क्या लिखना है आपने कि भाई एक्स एक्सिस में आपने क्या लिया, तो एक्स एक्सिस में आपने लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स का गैप आपने लिया है। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 साल का गैप है ना, 1960, 1970, 1980, 10 साल का गैप है। और उसी प्रकार ऑन वाई एक्सिस पे आपने लिया है कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ पे 10% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10% का गैप आपने रखा है। तो इस प्रकार आपने स्केल ड्रॉ कर लिया, आधा टेंशन खत्म। अब बस ग्राफ को प्लॉट करो, क्या ग्राफ है यहाँ पे कि 1960 में 47.1% पॉपुलेशन था, परसेंट ऑफ अर्बनाइजेशन था, माफ करना। तो 1960 में क्या करना है आपको, 1960 में कितना बनाना है, 47.1। तो 47.1 बनाना है तो आप ले लो क्या बोलते हैं, स्केल ले लो, 1960 से प्लॉट करो, कहां तक जाना है, 1960 में 47.1, तो 40 ये रहा, 45 ये रहेगा, 47 मतलब थोड़ा सा और यहाँ तक। ठीक है, तो ये पोर्शन जो रहेगा आपका, ये रहेगा आपका 47.1। तो 1960 में, सॉरी आपको लाइन ग्राफ बनाना है, माफ करना। देखो ये गड़बड़ आपसे भी हो सकती है, मैंने ध्यान दिया ही नहीं भाई, आपको बोल रहा है क्वेश्चन में बार ग्राफ नहीं बनाना है, लाइन ग्राफ बनाना है। बार मतलब डब्बा, लाइन मतलब डॉट। तो आपको क्या करना है, 1960 में 47.1 का एक पॉइंट बनाना है। तो 1960 में 47.1 कितना रहेगा, 47 मतलब ये रहा 45, 46, 47 मतलब यहाँ पे समथिंग आएगा। तो आपने एक ऐसा पॉइंट बनाना है। लाइन ग्राफ कभी भी बनाना होगा तो आपको पॉइंट मारना है ताकि लाइन बन सके। और बार ग्राफ बनाना बोलेगा एग्जाम में, अगर लिख के आया रहेगा कि बार बनाओ, बार ग्राफ, तो ऐसा डब्बा तैयार करना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। देखो मैंने ध्यान नहीं दिया था तो मैं डब्बा बनाने जा रहा था और डब्बा बना के मेहनत वेस्ट हो जाती पूरी मेरी और पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता। आपको लाइन ग्राफ बोला है तो पॉइंट बना दिया। 1960 पे कितना है, 47.1 है। वैसे ही दूसरा 1970 पे कितना दिया हुआ है, 56.8। तो 1970 वाले पे आओ, कितना है 56.8। तो 56 मतलब 60 से थोड़ा कम यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 56.8। तीसरा है 1980 का, कितना है 66। तो 1980 के लाइन में आ जाओ और कितना बनाना है 66। तो 66 मतलब 70 से थोड़ा कम, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1980 का ग्राफ। फिर 1990 का क्या है 74.6। तो 1990 का 74.6 मतलब ये 70 है, 75 यहाँ पे होगा, यहाँ पे इधर पे आ जाएगा आपका 74। ठीक है, 0.6। नेक्स्ट है 2000 का ईयर में कितना है 81.5। तो 2000 ईयर में कितना है 81.5। तो 81 मतलब कहां तक जाएगा, ये आपका 80 आ गया, 81 मतलब यहां पे कहीं पे आ जाएगा 81। ठीक है, आ गया 81। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2000 के ईयर में है आपका 84.6। तो 2010 के ईयर में, 2010 के ईयर में कहां तक आना है 84.6 तक आना है। तो 84 मतलब ये वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन 85 है ना, थोड़ा सा उससे कम 84 वाला। तो बस कुछ नहीं है, आपको जोड़ देना है स्केल के हेल्प से। तो मैं डायरेक्ट जोड़ रहा हूं, आप लोग स्केल से करना। ठीक है, तो आपको जोड़ना है यहां से लेके यहां, ठीक है, फिर यहां से लेके यहां, फिर यहां से लेके यहां,
फिर यहाँ से लेके यहाँ और यहाँ से लेके यहाँ। तो मैंने हाथ से बनाया तो थोड़ा आपको टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग प्रॉपर स्केल से और पेंसिल से दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे। तो इस तरीके से आपने स्केल लिखा, एक्सिस बनाया, लाइन ग्राफ को ड्रॉ कर दिया, तो ये आपको मिल गया 3 मार्क्स यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया, क्लियर। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चंस क्या पूछा है, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा, कितना इंटरवल्स है डेटा का। तो अगर आप देखोगे इंटरवल डेटा जो है वो हर 10 साल का दिया हुआ है, 10 ईयर्स का दिया है। तो आपने लिखा कि हियर द इंटरवल डेटा इज 10 ईयर, और आप लिख सकते हो कि अर्बन पॉपुलेशन जो है यहाँ पे उन्होंने दिया है 1960 से लेके 2010 तक का अर्बन पॉपुलेशन का यहाँ पे इंटरवल दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, ड्यूरिंग विच ईयर डिड रैपिड अर्बनाइजेशन स्टार्ट। रैपिड मतलब एकदम फास्ट रैपिड अर्बनाइजेशन कौन से ईयर से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। तो यहां पे अगर आप देखोगे कि रैपिड अर्बनाइजेशन 47 से सीधा 56 आ गया, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको देखने मिल रहा है। तो रैपिड अर्बनाइजेशन जो है 1960 से 1970 के बीच में बहुत ज्यादा देखा गया है, जो कि लगभग अगर आप देखोगे, ठीक है, तो 9.7%, मतलब दोनों का डिफरेंस निकालो, 56.8 माइनस 47.1 करोगे तो आपको मतलब 1960 और 1970 के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो 9.7 आएगा, मतलब 56.8 माइनस के आपने 47.1 को, तो आपका आया आंसर 9.7%। मतलब ये बहुत ज्यादा रैपिडली इंक्रीज हुआ है कौन से ईयर के बीच में, 1960 और 1970 के बीच में। तो देख के पता चल जाता है। और तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ। मतलब ऐसा क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज करने के लिए आएगा कि आपको इस ग्राफ का एनालिस करते हुए खुद से कुछ स्टेटमेंट लिखना है। तो हमने क्या लिखा कि रैपिड अर्बनाइजेशन टेकिंग प्लेस फ्रॉम 1960 टू 2010, बस पिछला पॉइंट उठा के लिख दिया, बन गया एक पॉइंट। दूसरा कि ये इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पॉपुलेशन अर्बनाइजेशन इज हैपनिंग एट ए फास्टर रेट। तो ये उसी का पॉइंट बना के लिख दिया कि इतना फास्ट इंक्रीज होने की वजह से अर्बनाइजेशन काफी फास्टर रेट से बढ़ रहा है। और हम लोग सकते हैं देयर आर वेरियस फैक्टर्स फॉर अर्बनाइजेशन सच एज फॉर्मेशन ऑफ सिटीज, एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अर्बनाइजेशन के लिए यही चीजें चाहिए ना, सिटीज आनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है। ब्राजील हैज 84.6% ऑफ पीपल लिविंग इन अर्बन एरिया। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो 2010 में ब्राजील के पास 84.6% है। तो इसी में से पॉइंट बना के आप लिख लो, आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो 1 मार्क्स पहले क्वेश्चन का, दूसरा 1 मार्क्स और तीसरा 1 मार्क्स, कुल मिला के 3 और प्लस 3 6 मार्क्स आपको मिल जाएगा। इस तरीके से 6 में से 6 मार्क्स आपके ऐसे क्वेश्चन में भी बन जाएंगे। बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया बच्चा कितना ईजी क्वेश्चन हो सकते हैं अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो। ठीक है, आगे बढ़ जाए बच्चा। ये था हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हमारा ये जो स्टैटिस्टिकल डेटा बेस्ड के क्वेश्चन है जिसके हेल्प से हमें ग्राफ बनाना होता है, ये खत्म हो जाएगा। और फिर इसके बाद शायद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम ग्राफ की बात करेंगे, जो ग्राफ के क्वेश्चंस दिए होते हैं और आपको डायरेक्टली ग्राफ क्वेश्चंस को देके आंसर सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलो एक आखिरी क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन के ऊपर, जो कि है इसमें क्या करना है, आपको सिंपल बार ग्राफ बनाना है। बोल रहा है सिंपल बार ग्राफ मतलब डब्बा बनेगा। ब्राजील का लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया है ईयर्स, ये दिया है उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। 1960 में लोग 54 ईयर्स तक जीते थे, 1970 में लगभग 59 ईयर्स तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1980 में 61 है, और जैसे जैसे बढ़ता गया 2016 के आसपास आप देखो 75 ईयर्स तक लोग जी पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी को हम लोग ग्राफ में बनाएंगे। तो ग्राफ के लिए ग्राफ ले लिया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, वाई एक्सिस ड्रॉ किया। एक्स एक्सिस में हर 2 सेंटीमीटर में एक एक ईयर ले लो। ईयर लिया है 1960, तो पहले ले लिया 1960, उसके बाद 1970, 1980, ठीक है, 1990 ले लिया, 2000 ले लिया, 2010 ले लिया और 2016 ले लिया। जो आपको दिया था बस एक एक करके हर 2 सेंटीमीटर के गैप पे मैंने ड्रॉ कर लिया और लिख दिया नीचे ईयर्स, लिख दिया मैंने ईयर्स। ठीक है, वाई एक्सिस में क्या लूंगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी लूंगा। तो लिख दिया लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितने हैं, हाईएस्ट क्या दिख रहा है यहाँ पे 75 है, तो मैं ले लूंगा 5 का गैप या फिर 10 का गैप ले लो, ज़्यादा बेटर है। तो 10, 20, 30, 40, 60, 50 ऐसे करते हैं 100 तक गया, तो मैंने लिख दिया 100 का गैप। तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्केल। तो स्केल क्या है आपका, अगेन ऑन एक्स एक्सिस आपने लिया है 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना ईयर का गैप है, 10-10 साल का गैप है, तो आप लिख दो 10 ईयर। 2 सेंटीमीटर आपका 10 साल का गैप है। और वाई एक्सिस पे आपने क्या लिया है, वाई एक्सिस पे आपने लिया है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10% का 10% का गैप है, 10% ऑफ लाइफ, ऐसा लिख देना। ये आपका बन गया स्केल। ठीक है, अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, बार ग्राफ बनाना है, लाइन ग्राफ नहीं बनाना है, बार ग्राफ बनाना है। तो 1960 में क्या करना है, बस इतना ध्यान रखो। ठीक है, 1960 में आपको क्या करना है, 1960 का जो है 54 है। 1960 का क्या है बच्चा, 54। तो आपको प्लॉट करना है 1960 में 54। ठीक है, चलो स्केल ले लो। 1960 में कहां तक जाओगे, 54 तक जाओगे। तो 54 मतलब ये हो गया 50। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्या करता हूं ना, बॉक्स ले लेता हूं ना, वो ज्यादा बेटर होगा। तो 54 तक ड्रॉ करना है, तो 54 किधर रहेगा, ये रहा 50 और ये रहा 55। तो 54 लगभग यहां पे रहेगा। ठीक है, ये आ गया आपका बार ग्राफ 54 का।
1960 में बन गया। फिर 1970 में 59 है, 1970 में कितना है 59, तो यहाँ से जाना है 59 तक, तो 59 मतलब 60 से थोड़ा कम, तो हमने ये 59 ड्रॉ कर लिया जो कि 60 से थोड़ा कम कर दिया। नेक्स्ट है 1980 में 61 है, तो 1980 वाले में क्या करना है 61 ड्रॉ करना है, तो 61 मतलब 60 से थोड़ा ऊपर, यहाँ तक आ गया आपका 61। नेक्स्ट है 1990 में 65 है, तो 1990 वाला कॉलम क्या बनाना है 65 बनाना है, तो 65 मतलब 60 और 70 के बीच का लाइन मतलब 65 बन गया। नेक्स्ट है आपका 2000 में 70 बनाना है, तो 2000 में क्या बना दो 70 बना दो, ठीक है 2000 में क्या बनाना है 70, 70 किधर है ये वाला लाइन, तो बन गया आपका ये 70, ठीक है। नेक्स्ट है 2010 में 73 है, तो 2010 में बना दो 73 मतलब 75 से थोड़ा कम, ये बन गया आपका 73। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2016 में है 75, ठीक है 2016 में है आपका 75, तो इस तरीके से आपका 75 बन गया, ठीक है। बस इसको थोड़ा मोटा कर दो अगर आपको करना है तो, ठीक है, मतलब मैं कर रहा हूँ लेकिन आपको दिखाने के लिए आप लोग कहाँ से करोगे, बस आप देख लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं अच्छे से प्रेजेंटेशन में दिखा दूँ और कुछ नहीं, ठीक है, दिख रहा है आपको एकदम सुंदर दिख रहा है। ओके लास्ट वाला नहीं बन पा रहा है, कोई बात नहीं, बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये पूरा का पूरा ग्राफ को बना के दिखा दिया, आप देख सकते हो ये पूरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सिस स्केल सब कुछ बना के रेडी कर दिया, 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, मिल गया 3 मार्क्स, ओके है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये बोल रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरवल ऑफ ईयर्स इन द डेटा, कितने साल का इंटरवल है, हर 10 साल का गैप है, तो आपने आंसर लिख दिया 10 ईयर्स ऑफ द इंटरवल इन द डेटा इज गिवन ईयर। नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ 1960 2016, तो 1960 ये रहा 2016 ये रहा, इन दोनों के बीच का गैप बताना है, तो 1960 में था 54, 2016 में था 75, तो 75 माइनस क्या करोगे 54 कर दोगे, तो कितना आएगा 75 में से 54 गया, 5 में से 4 गया 1 और 7 में से 2 गया 21 ईयर, तो 21 ईयर्स का क्या आ रहा है गैप आ रहा है, तो आपने लिख दिया द डिफरेंस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द 1960 टू 2060 इज 21 ईयर्स। तीसरा क्वेश्चन, राइट 5 सेंटेंस अबाउट द एनालिसिस ऑफ ग्राफ, देखो एनालिसिस ऑफ ग्राफ कितने बार पूछा है, मतलब एनालिसिस ऑफ ग्राफ के आने के चांसेस बहुत ज्यादा आ जाते हैं। चलो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एनालिसिस ऑफ ग्राफ बताओ, 5 पॉइंट लिखना है, तो आपने लिखा कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी, क्या लिखा आपने कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एन एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन बोर्न इन ए कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू लिव, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का आपने मतलब बता दिया। ये ग्राफ बता रहा है शो द लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन ब्राजील इंक्रीज एवरी डिकेड, हर 10 साल में बढ़ रहा है, इंक्रीज बाय 21 ईयर से इंक्रीज हो रहा है 2060 और 2016 के बीच में, मतलब वही पॉइंट क्वेश्चन नंबर 2 का ही पॉइंट लेके बना दिया। मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हुआ है क्योंकि ऑब्वियसली जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगा तो मोर्टेलिटी रेट मतलब मरने का जो रेट होता है वो कम हो जाएगा 56 ईयर्स में, एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ द, क्यों हो रहा होगा, मेडिकल फैसिलिटी इंक्रीज हो गया होगा, सुविधाएं मिल रही होगी, तो इस प्रकार से हमने ये अपने मन से आंसर लिख दिया, तो ये 3 मार्क्स यहाँ 3 मार्क्स यहाँ, कुल मिला के आपके 6 मार्क्स बन गए, और इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ से 6 में से 6 मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6A, इसका ऑप्शन होता है ना क्वेश्चन नंबर 6B करने का, जैसे मेरे पास क्वेश्चन पेपर है एक जिसमें आपको बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 6A करो या तो क्वेश्चन नंबर 6B करो, तो क्वेश्चन नंबर 6A में आपको डेटा दिया रहता है, ऐसा डेटा दिया रहेगा, उसके हेल्प से आपको ग्राफ बनाना है और कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं, तो या तो आप ये करोगे 6 मार्क्स के लिए, या तो क्वेश्चन नंबर 6B में आपको ग्राफ बना के दिया रहेगा, कोई भी ग्राफ हो सकता है, और उसके बेस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे बताओ ये भी इजी है, वो भी इजी है, वो भी बताऊंगा, अगला वीडियो आएगा वो इसी टॉपिक के बेस पे आएगा जिसमें आपको ग्राफ दिया रहेगा और ग्राफ के हेल्प से आपको सवाल पूछा जाएगा, ग्राफ बनाना नहीं होगा, ग्राफ दिया रहेगा पहले से क्वेश्चन पेपर में, तो दोनों ही इजी है, दोनों में से आप कोई भी करो आपको 6 मार्क्स मिल जाएंगे, बस आपका मेहनत करना है आपको और करने आना चाहिए, ठीक है। तो बस यही था दोस्तों आज का वीडियो, इसी के साथ आज का वीडियो हम एंड करते हैं, और आप देख सकते हो कितना बेहतरीन से बेहतरीन इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं हमारे वीडियोस के माध्यम से, ताकि हर बच्चा बेस्ट से बेस्ट पढ़ाई करके सारे कंसेप्ट क्लियर करके एक ज्योग्राफी के एग्जाम में भी 35+ मार्क्स सिक्योर आराम से कर पाए, ठीक है। इतना कर लो, बाकी जो अपने एंड से याद करने वाली चीजें हैं, ब्रीफ क्वेश्चन, गिव रीजन, शॉर्ट नोट्स, वो सब चीज अपने एंड से टेक्स्ट बुक के हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज जो होते हैं उनमें सारे क्वेश्चंस को याद करके रख लेना, ब्रीफ वाले क्वेश्चंस, ज्योग्राफिकल रीजन वाले क्वेश्चन, गिव रीजन वाले, ये सभी चीज आपके ऊपर छोड़ता हूं, प्लीज पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करता हूं। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से हमें कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।